अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपके करियर को लेके कि करियर आपका कैसे अपलिफ्ट हो सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे किन डिसीजंस को आपने रिकंसिडर करना है ताकि आप इस मंथ से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। सिमिलरली हम आपकी लव लाइफ़, आपकी मैरिड लाइफ़, सिंगल्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपकी हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कहाँ पे रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, कौन से दिन आप लोगों के लिए फ़ेवर में होंगे, मून की पोज़ीशंस को एनालाइज़ करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा किन दिनों में आपको थोड़ा-सा एहतियात करना चाहिए या आपकी जो मीटिंग्स वगैरह हैं या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड आप लोगों के इम्पोर्टेंट काम हैं, उन दिनों में आप लोग उसको डिले कर दें ताकि आप लोगों के लिए काम आसानी से होना शुरू हो जाएँ। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। और जब तक आपको सितारों के सफ़र से मैसेज ना आए, आप लोगों ने इस चीज़ पे बिलीव नहीं करना कि कौन आपको क्या मून साइन बता रहा है। मून साइन आपको सितारों के सफ़र से मैसेज आएगा कि आपका ये मून साइन है, उसी को आपने उसी से रिलेटेड आप लोगों ने रीडिंग्स देखनी है। इसके अलावा जो लोग अपनी कुंडली या ज़ाइचे का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उनके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग लाइव आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग कमेंट कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, अगर आपका मून साइन और लगना टॉरस है यानी वृषभ राशि है यानी बुर्ज सौर है, तो आपके लिए जो बेस्ट डेज होंगे इस महीने में अप्रैल में वो 19, 21 और 23 अप्रैल होंगे। लेकिन कुछ डेज आपके लिए सेंसिटिव भी होंगे, वो 5, 13 से लेके 16 और 25 अप्रैल होंगे। तो अब बात करते हैं आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस की। तो करियर के लिए आपका 10th हाउस जो है वो एक्वेरियस है, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है और यहाँ पे साथ ही मार्स बैठा हुआ है जो कि अंगारक दोष बना के बैठा हुआ है। अंगारक दोष आपको समझाएंगे, अगली वीडियो में डिटेल से समझाएंगे, जिसकी वजह से आपके काफ़ी काम ख़राब भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे राहु जो है वो आपको बहुत एम्बिशियस बनाएगा। हम अप्रैल की बात कर रहे हैं तो अप्रैल को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो राहु आपको यहाँ पे बहुत एम्बिशियस बनाएगा, अनकन्वेंशनल बना रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इस टाइम पीरियड में जितने भी लोगों ने अनकन्वेंशनल काम शुरू किए थे, यानी वो काम जो हर कोई ऑप्ट नहीं करता, यानी मासेस उनकी तरफ नहीं जाती, जैसे एक आम सी मिसाल है, पॉलिटिक्स में हर आम आदमी नहीं जा सकता। तो अगर आपने ये काम शुरू किए होंगे तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। और इसके अलावा राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन या हिडन अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करता है। जुपिटर की नाइन्थ एस्पेक्ट जो है, नाइन्थ नज़र जो है वो राहु पर पड़ रही है, जो कि ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे देना शुरू करेगा। लेकिन सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो यहाँ पे डिले क्रिएट कर रही है, जो कि आपके लिए पिछले 2.5-3 साल में भी आपने देखी थे। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ पॉसिबल है आप लोगों के लिए, लेकिन स्लो और स्ट्रक्चर्ड एफर्ट्स के थ्रू ही आप लोगों को मिलेगी। 11th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, यानी आपके नेटवर्क्स जो हैं, जो फालतू के थे, पिछले 3 साल आपने फ़ोन पे फ़ोन घुमाए, अपने नेटवर्क्स को चेक किया, लेकिन जिन्होंने जवाब नहीं दिया, तो वहाँ पे अब जो आपके नेटवर्क्स हैं वो फ़िल्टर आउट फेज़ में है। मार्स इसके साथ कंजंक्ट करेगा 10th ऑफ अप्रैल को, उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र में आएगा, यानी गेन्स को अनस्टेबल बनाना शुरू करेगा। कभी सडन प्रॉफिट देखने को मिलेगा, कभी आपके पैसे आते आते रुक जाएंगे। मार्स यहाँ पे इम्पल्सिव नेटवर्किंग डिसीजंस क्रिएट कर रहा है, यानी आप लोग बहुत जज्बाती हो जाएंगे नेटवर्क्स बनाने के पीछे, लेकिन सैटर्न जो है वो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन बना देगा, डिसिप्लिन रहने पर मजबूर कर देगा कि एकदम से किसी के पीछे नहीं भागना। इसके अलावा मरकरी जो है वो मिड मंथ तक यहाँ होगा, तो कम्युनिकेशन बेस्ड इनकम, फ्रीलांसिंग हो गई, ट्रेडिंग हो गया, वहाँ पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फाइनेंस के लिए बात करें तो फाइनेंस के लिए जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस में है, बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है, जो कि रेट्रोग्रेड था, तो ये सेविंग्स और इनकम को सपोर्ट करेगा, यानी जो पैसा आप कल तक गवा चुके थे, अब आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी कि आप यहाँ पे पैसा अपना जमा कर सकते हैं। लेकिन मार्स की जो चौथी नज़र है वो इसी घर पर आ रही है, तो सडन एक्सपेंसेस भी देखने को मिलेंगे या एग्रेसिव फाइनेंशियल डिसीजंस क्रिएट कर सकता है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जो पैसा आएगा आप फ़ौरन से उड़ा भी सकते हैं, तो इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है। वीनस का जो 20th अप्रैल को ट्रांजिट होगा, टॉरस में आएगा, यानी आपके फर्स्ट हाउस में, रोहिणी नक्षत्र में, तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लग्जरी गेन्स क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक और क्रिप्टो की बात करते हैं। तो राहु और जुपिटर के जो एस्पेक्ट है ये स्पेकुलेटिव गेन्स दे रहा है आपको, आपको करियर में भी अब अपलिफ्ट करवाएगा, क्योंकि फिलहाल राहु जो था मार्स के साथ अंगारक दोष बना के बैठा था। उस पर हम डिटेल में आपको बताएंगे कि अंगारक दोष क्या होता है और आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस क्रिएट कर चुका था।
लेकिन अब जुपिटर भी पॉजिटिव हो गया है आपके लिए अब राहु भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े मुनाफे दिलवा सकते हैं। लेकिन मार्स की इन्वॉल्वमेंट फिर भी रहेगी, जो कि इम्पल्सिव लॉसेस भी दे सकती है। तो आपने जज्बात में बह के, जल्दबाजी में बह के कोई भी डिसीजंस नहीं लेने। मिड मंथ अवॉइड करें फिलहाल। एंड ऑफ द मंथ आपके लिए बेटर होनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें, यानी आफ्टर 20 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं, आपकी लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो लव लाइफ, आपका जो हाउस है वो फिफ्थ हाउस है, रोमांस का घर है आपका। मार्स की नज़र यहाँ पर पड़ती है। ये ओवर थिंकिंग और आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर सकता है आपके लिए। आप यहाँ पे पार्टनर की छोटी छोटी बातों को ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं। केतु फोर्थ हाउस में बैठा है, जो कि इमोशनल कंफर्ट को डिस्टर्ब कर सकता है आपके लिए, जिससे इनडायरेक्टली रिलेशनशिप में डिस्टेंस भी फील कर सकते हैं। सेवन्थ हाउस आपका स्कॉर्पियो है, और मिड ऑफ द मंथ वीनस ट्रांजिट करेगा टॉरस में, तो सेवन्थ एस्पेक्ट से आपके सेवन्थ हाउस को देखेगा। तो जितने भी आपकी स्क्रिमिशेस हैं, या आपकी रिसेंटमेंट्स हैं, या आपके लड़ाई झगड़े हैं, वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। एक वार्मथ, इमोशनल वार्मथ क्रिएट होना शुरू हो जाएगी आपके रिश्ते में। 5 अप्रैल को मून जो है वो स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेगा, और 13 से 15 के आसपास ये थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके बाद इमोशनल बॉन्डिंग आपकी बेहतर हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया 20 अप्रैल के बाद। और अट्रैक्शन और स्टेबिलिटी के लिए भी आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। सिंगल्स के लिए भी मंथ एंड में स्ट्रॉन्ग चांसेस क्रिएट होंगे। आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ और वेलबींग की। तो हेल्थ के लिए आपका जो सिक्स्थ हाउस है वो लिब्रा है, और लिब्रा पे 8वीं नज़र मार्स की पड़ रही है, और जुपिटर की 5वीं नज़र आपके सिक्स्थ हाउस पर पड़ रही है। जुपिटर यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दे रहा है फिलहाल, वरना मार्स जो है वो आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज दे सकता था। लेकिन मार्स फिर भी यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन जैसी, एसिडिटी या स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, बुखार भी देखने को मिल सकता है, और आपको यहाँ पे हेडेक वगैरह, सर दर्द, माइग्रेन, ये इश्यूज क्रिएट करवा सकता है। आपको डाइट और रूटीन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। 11th हाउस आप लोगों का पाइसेस है, हैवी कंजंक्शन है यहाँ पे सैटर्न और मार्स की, मेंटल फटीग क्रिएट करते हैं, एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा स्पेशली 15 अप्रैल को जब मून पाइसेस में होगा, मार्स के साथ, सैटर्न के साथ कंजंक्शन में होगा, तो स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। ये 13 अप्रैल से ही आपको देखने को मिलेगी। स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, एनजाइटी क्रिएट हो रही होगी, एनर्जी बहुत लो फील हो रही होगी। इसके अलावा 8th हाउस आपका सजिटेरियस है, और जुपिटर की यहाँ पे नज़र पड़ रही है। तो जो मेजर हेल्थ इश्यूज हैं उनसे प्रोटेक्शन आपको मिल रही है फिलहाल, लेकिन सडन इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। मून का स्कॉर्पियो और पाइसेस के ट्रांजिट के दिनों में आपको इमोशनल हेल्थ का बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना होगा। आगे बात करते हैं कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले चैलेंजेस को देख लेते हैं। तो करियर में आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है फिलहाल, मिड ऑफ द मंथ तक, ठीक है, यानी आप कह लीजिए 15 अप्रैल तक। इसके बाद इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फोर्थ हाउस में केतु बैठा है, जो घर की लाइफ में थोड़ा सा डिटैचमेंट दे सकता है। फाइनेंशियल इम्पल्सिवनेस यहाँ पे आपकी क्रिएट होती है। मार्स जो है वो आपको जो है फाइनेंशियली इम्पल्सिव बना सकता है, तो इसमें थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है। मिड मंथ तक थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। पाइसेस का जो कंजंक्शन होगा, जैसे ही ये कंजंक्शन खत्म होगा, आपके लिए क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए ये हैं कि जुपिटर जो है वो फाइनेंशियल ग्रोथ दे रहा है आपको। अब आपके लिए जो गवा चुके थे, अब वो बनने जा रहा है वापस। राहु आपके करियर में ब्रेक थ्रू देने जा रहा है। वीनस एंड में, यानी 20 अप्रैल के बाद, स्ट्रॉन्ग पर्सनल और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स क्रिएट करेगा आपके लिए। नेटवर्किंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि 11th हाउस आपका एक्टिवेट होगा, और जो आपके ऐसे नेटवर्क्स थे जो किसी काम के नहीं थे लेकिन फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स थे, तो वो अब डिलीट होंगे और नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, और नए कॉन्टैक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो बेस्ट ग्रोथ की विंडो होगी आपके लिए, वो 19 से 23 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगी। और जो थोड़ी सी एहतियात वाली विंडो है वो 13 से 16 अप्रैल तक की होगी। अब रेमेडीज़ की बात करें तो डेली जर्नलिंग कीजिए, ताकि आपके थॉट्स क्लियर रहें। माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, हाइड्रेशन अपनी मेंटेन कीजिए, और किसी ज़रूरतमंद को खाना सदका कीजिए, दान कीजिए, और वो खाना सदका दान कीजिए जो आप लोग खुद खाना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को पत्थरों वाली दाल लेके आपने दे दी, ऐसा नहीं करना। जो आप अपने लिए खाना पसंद करते हैं, वो हफ्ते में एक दिन किसी गरीब को आप लोग ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा अपने गोल्स को रियलिस्टिकली प्लान कीजिए,
अपने माइंड को डीक्लटर कीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा, बैठ जाइए कॉपी पेंसिल लेके, अपना गोल लिखिए, उसको हर तरीके से अचीव करने का प्लान बनाइए। जो प्लान सबसे ज़्यादा फीजिबल लगे उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमने सही गाइड किया होगा आपको। अगर आप लोग ये समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।